अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा वअला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हम और आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ नबी और आले नबी पे जितनी अपने आका से सच्ची मोहब्बत है दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीइना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सब उलमा इकराम मिंबर नूर शरीफ पर बैठे हुए हैं। सबों का मकाम अपनी अपनी जगह बुलंद है, बुलंद हो भी क्यों ना, ये सब मेरे आका के नाइब हैं और इन सबों से गालिबन मैं उम्र में कम हूँ। इन सबों की मोहब्बतों को अपने गले का ताबीज़ बनाकर आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद मिनट ये अगर मेरी रहनुमाई फरमाएंगे तो मैं आप हज़रात तक पहुँचने की मुकम्मल मेहनतें काबिशें कोशिशें करने की पूरी तरीके से तैयारी में रहूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक मरतबे दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीइना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छी आवाज़ में अच्छी नात अभी आप हज़रात ने मोहतरम रफीक हमदम भाई सैफुल्लाह सुल्तानी साहब किबला से समात की। अब मैं मुजफ्फर शाह बारसी के कलम से निकला हुआ एक शेर आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन जैसी आवाज तो नहीं है लेकिन बुजुर्ग का कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, मलाइजा कर लें। आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह, और आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अब जिसका ईमान है सरकार सुनते हैं, बस मेरी आवाज को वही सुन ले, मेरे लिए यही काफी है। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो सरे आई न सुनते हैं, फंसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, फंसे दीवार सुनते हैं। और शेर मलाइदा फरमाए और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस
मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने ताज शरिया फैजाने गौस आजम शादिये मुबारक सब ज़मीने मिर्जापुर करीमुद्दीन नारे तकबीर वाह वाह सुभान अल्लाह फरमाए खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी खड़े रहते फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं। फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, हालांकि बहुत अच्छा कलाम आपने मोहतरम सैफुल्लाह सुल्तानी से समाअत कर लिया। परवरदिगार आलम इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमाए। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। चाय आप पीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप चाय नहीं पिएंगे तो आपके अंदर एनर्जी कहां से आएगी। आप चाय भी पीजिए और मोहब्बत रसूल का जाम पीने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर। ये उलमा जानते हैं वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। तो इसी ज़िम्न में शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर। मैं सदके पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और मक्ते में मुजफ्फर शाह बारसी क्या कहते हैं, मुलाहिदा कर लें। हजरत ये वही मुजफ्फर शाह बारसी हैं जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजौरियां है मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मक्ता मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुजफ्फर जब
दीवाने हैं मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। अब आप दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दिल थाम के आप गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। अब आप ऑपरेटर साहब अभी को कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए ताकि मेरी बात इन तक साफ पहुंच जाए। मैं तेज बोलने का आदी हूं तो थोड़ा ई को कम करके आवाज उतनी ही रखिए। माइक आपका अच्छा है, वरना हम हर जगह कहते हैं ना चीन जाएगा ना जापान जाएगा। अगर माइक खराब हुआ तो पढ़ने वाला सीधा कब्रिस्तान जाएगा। तो आप कब्रिस्तान मत भेजिए, हिंदुस्तान में ही रखने की कोशिश कीजिए, अभी हमारी जरूरत पड़ेगी। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब मिर्जापुर के गयूर मुसलमानों यहाँ से समर रज़वी की गुफ्तगू सुनते चले जाइएगा। आप सब जानते हो मेरे रब के बेशुमार नाम है, मेरे रब के बेशुमार अनगिनत नाम है। मेरे रब को कहीं पे रहमान कहा जाता है, कहीं पे रहीम कहा जाता है, कहीं पे सत्तार कहा जाता है, कहीं पे जब्बार कहा जाता है, कहीं पे कहार कहा जाता है, कहीं पे गफूरुर रहीम कहा जाता है, कहीं पे अला कुल्ले शैइन कदीर कहा जाता है। लेकिन जहां मेरे रब के बेशुमार नाम है वहीं पे अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे रब का कोई नाम है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगारे आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है। अब सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जहां मेरे रब के बेशुमार नाम है वहां तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा मेरे रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगारे आलम को अपने बंदों पे प्यार आता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार शहरों को बनाया है, बेशुमार टाउनों को बनाया है। लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, बेशुमार पहाड़ों को बनाया है। लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है। लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं। लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं। लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने तकरीबन 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है। लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है तो रसूलों की जमात बनाई है। और रसूलों की जमात बनाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत
जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सु तुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकुतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लहो कहम से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना आपका इतना बड़ा दावा कि आपके मुस्तफा कायनात गिनती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए, तो मैं आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देता हुआ नजर आऊंगा। आप पूरी दुनिया का सर्वे कीजिएगा, पूरी दुनिया का मुहासबा कीजिएगा, पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाइएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो। आप अमेरिका के ट्रंप को मेरे सामने लाइएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उसकी अदावत नहीं करता हो जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। अगर आप अमेरिका के ट्रंप को मेरे सामने लाएंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम को मेरे सामने लाइएगा, अगर उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे अदावत और दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम को मेरे सामने लाइएगा, जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने गांव के प्रधान को ले लीजिएगा, अगर आज से आपके गांव के प्रधान से मोहब्बत करने वाले लोग आपके गांव में मिलेंगे तो उससे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब किबला आप अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पर पाए जाते हैं तो आपसे दुश्मनी रखने वाले लोग भी पाए जाते हैं। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो मुझसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये तमाम तर जुमला अरबाब मिंबर आप अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे पाए जाते हैं तो आपसे दूरियां बना कर रहने वाले लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में, पूरी दुनिया का मुहासबा करने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाइएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। अरे हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारे जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करता हो, खुशकुतर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, लोहो कलम जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, खर्ज के कायनात की का सर्रा सर्रा जिससे प्यार करता हूं। अगर ऐसी साथ आपको कोई मिलेगी तो वो साथ कोई और साथ नहीं है, बल्कि वो साथ वही साथ है जो 1450 बरस पहले मक्के के मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर बनकर, रसूलों के सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रस्ते की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, सुन्नियों के मजहर आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आगे 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुपे, पन्ना डूबे न डूबा हमारा नबी। गमछा तो थोड़ा सा मुस्तादी के लेके तो सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताज़ शरिया, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा समर रज़वी। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अब यहाँ से मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ जिस मकसद से ये बज़्म का इनकाद किया गया है। ये शादी के सिलसिले में महफिल सजाई गई है। शादी में सबसे ज्यादा मेन अगर कोई चीज है तो वो निकाह है। और ये निकाह क्या है? आपसे कोई सवाल कर दे कि ये निकाह क्या है, निकाह क्या होता है, निकाह की आप इतनी इज्जत करते हो, जब निकाह होता है तो अपने सरों को ढांप लेते हो, टोपियां रख लेते हो, निकाह आखिर है क्या? तो हम आपको बताएं।
निकाह ये अरबी का लफ्ज है, ये नतहा यनकिहु से बना है, जिसके माना आते हैं एक को दूसरे से मिला देना, एक चीज को दूसरे चीज के करीब कर देना। मिसाल के तौर पे आप समझिए, अगर आसमान से पानी बरसे जमीन पे और फिर पानी मिट्टी में मिल जाए, अगर आप मिट्टी को पानी से अगर अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर पानी को मिट्टी से अलग करेंगे तब भी नहीं हो सकता। अगर आप पानी को अलग करेंगे तो मिट्टी साथ में अलग होगी, अगर आप मिट्टी को अलग करेंगे तो पानी साथ में अलग होगा। जब निकाह एक लड़के का लड़की के साथ हो जाता है तो वो एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि फिर उनसे ज्यादा करीब कोई नहीं रहता है। वो एक दूसरे के हमराज हो जाते हैं, एक दूसरे के राज जानने लगते हैं। अब मैं अपनी बेटियों तक और अपनी माँ और बहनों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आज शादियों में जो हम देखते हैं, मैं बहुत ज्यादा तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे दिल से समात कर लिया तो समर रस्ती की औकात कुछ नहीं है। हम तो अलल ऐलान इस बात को कहते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये निकाह जब किसी का हो जाता है तो इंसान पहले तो गुनाहों से दूर हो जाता है, इंसान गुनाहों से दूर होता हुआ नजर आता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम इब्ने हम्बल अपनी एक किताब में तहरीर फरमाते हैं। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जुलैबीब। क्या नाम है? जुलैबीब। नाम जहन में रखिएगा, अगर ये नाम आपके जहन में रहा तो आपके समझ में पूरी बात आ जाएगी। इसलिए कि जवाब देने से पहले सवाल का समझना जरूरी होता है। और मुफ्तियान इकराम भी जब हम फतवा लेने जाते हैं तो जवाब सवाल के मुताबिक ही मिलता है। वो लोग सवाल को देख के जवाब देते हैं, ना कि आपके मसले को, वो मसले को देख के जो आपके गांव में होता है। जैसा सवाल होता है वैसा ही जवाब मिला करता है। तो आप नाम जहन में रखिए, सरकार के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुलैबीब है। ये इतने मुकद्दस सहाबी हैं, इतने पाकीज़ा सहाबी हैं, सरकार से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर सुबह का सूरज निकलता है तो पहले सरकार की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, उसके बाद में कोई काम किया करते हैं। अगर शाम का सूरज डूबता है तो पहले सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके, सलातो व सलाम पेश करके तब अपनी बिस्तर पर लेटते हैं आराम करने के लिए। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर सुबह का सूरज निकलता है जुलैबीब सरकार के पास जाते हैं, शाम का सूरज डूबता है तो जुलैबीब पहले अपने आका की बारगाह में जाते हैं। जुलैबीब तो रोज जाया करते थे। जुलैबीब का तरीका था कि आप आका को देख लूं उसके बाद में कोई काम करूंगा। अगर आका को नहीं देखते थे तो जुलैबीब के दिल को करार नहीं पहुंचता था। जैसे अगर कोई शम्मा परवाने को नहीं देख लेती है तो फिर परवाने को चैन नहीं पड़ता है शम्मा को बगैर देखे हुए। इसी तरीके से हजरत जुलैबीब अपने आका से बहुत मोहब्बत किया करते थे। आज तो दुनिया में लोग गलत मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं अपनी मोहब्बत का। लेकिन अगर मोहब्बत आप मदीने के ताजदार से करोगे तो आपको बेनिफिट जमीन पे मिलता हुआ नजर आएगा और मरने के बाद मैदान महशर में भी मिलता हुआ नजर आएगा। एक मर्तबे हजरत जुलैबीब अपने आका की बारगाह में पहुंचे हुए हैं और जाके सलाम करते हैं, या रसूल अल्लाह के सलात व तस्लीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हजरत जुलैबीब ने मेरे आका को सलाम किया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरे करीम आका ने अपने प्यारे सहाबी हजरत जुलैबीब को जवाब दे दिया उनके सलाम का। जैसे ही जवाब दिया, अब अचानक मेरे आका फरमाते हैं, ए जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? जब जुलैबीब से मेरे आका ने इतना कहा तो जुलैबीब ने निकाह का जब नाम सुना तो जुलैबीब की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब मेरे आका ने कहा कि जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते तो जुलैबीब रोने लगे। मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबी जुलैबीब जरा ये तो बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मैंने तो तुमसे सुन्नत अदा करने के लिए कहा है, मैंने तो तुमसे निकाह करने के लिए कहा है। अरे लोग तो शादी के नाम पे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लोग तो निकाह के नाम पे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इसके रोने की वजह क्या है? रोने की गर्ज व गायत क्या है? रोने का ज़ाब्ता क्या है? रोने का उसूल क्या है? रोने की फुल फॉर्म क्या है? जब मेरे आका ने अपने सहाबी अपने गुलाम जुलैबीब से कहा तो जुलैबीब कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तुम तो मेरे दिल के हाल को जानते हो। अरे तुम्हारा अदना सा जुलैबीब है, इसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, तो फिर निकाह कैसे कर ले? अगर इसने निकाह कर लिया तो जो बेटी किसी की इसके निकाह में आएगी, अरे मैं तो खुद कपड़े साबुत नहीं पहन सकता, मैं तो खुद लिबास अच्छा नहीं पहन सकता,
सकता। तो जो मेरी बहू बन के आएगी, जो मेरी बीबी शरीक हयात बन के आएगी, उसको कपड़े कहां से पहनाऊंगा? या रसूल अल्लाह, अरे मेरे पास तो खाने के लिए खाना नहीं है। अगर सुबह को खा लेता हूं तो शाम को खाने का पता नहीं होता है। अगर मैं सुबह को खाता हूं तो शाम को खाने का पता नहीं, और शाम को खा लिया तो सुबह के खाने का पता नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने शादी कर ली तो जो जुलैबीब अपना पेट नहीं भर सकता, वो किसी बेटी का पेट कैसे भरेगा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे अंदर इतनी जुर्रत और जसारत, कैपेसिटी, क्षमता, इस्तिताअत नहीं है जो मैं किसी से निकाह करूं, शादी करूं। तो मेरे आका फरमाते हैं, अरे जुलैबीब तुम निकाह करो, परवरदिगारे आलम तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। तुम निकाह करो, परवरदिगारे आलम तुम्हारे हिस्से का रिस्क भी तुम्हें देगा, और तुम्हारी बीबी के हिस्से का भी रिस्क तुम्हें देता हुआ नजर आएगा। आज जो लोग कहते हैं, अगर हम किसी से सवाल कर दे, अरे साहिब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? तो कहता है मेरा बेटा अभी पढ़ लिख गया है, अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। अरे उसके पास तो कमाने का ढंग और संग भी नहीं है, अभी से उसका निकाह कर दिया तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, वो अपनी बीवी को कैसे पालेगा? अरे सरकार के कौल पे अमल कीजिएगा, सरकार की हदीस पे अमल कीजिएगा। मेरे आका फरमाते हैं, तुम निकाह करो, परवरदिगारे आलम तुम्हारे रिस्क में बढ़ोतरी कर देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकतें पैदा फरमा देगा। अगर अभी तुम्हें तुम्हारे हिस्से का रिस्क मिलता है तो कल तुम्हारे हिस्से में तुम्हारी बीबी का रिस्क भी परवरदिगार दे देगा। और जब तुम्हारे आंगन में कोई फूल खिलेगा बेटे या बेटी की शक्ल में, तो परवरदिगार आलम तुम्हारी औलाद के हिस्से का रिस्क भी तुम्हें दे देगा। मेरे आका ने जब जुलैबीब से इतना कहा तो जुलैबीब खामोश हो जाते हैं। जुलैबीब से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जुलैबीब, मदीने में मेरा एक दूसरा गुलाम रहता है, एक अंसारी सहाबी रहता है, तुम उसके घर पे जाओ और मेरा सलाम पेश करना, और उसकी लड़की का हाथ मांगने के लिए जाओ और कहना मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, बल्कि मेरे और आपके नबी ने तेरे दरवाजे पे भेजा है, मैं निकाह करना चाहता हूं। अब अंसारी सहाबी का ऐसे का पता बताया जिसका मदीने में बहुत ऊंचा स्टेटस था, जिसके पास में दौलत और सरबत और सरमाया, पैसा और दौलत बहुत था, जिसका शुमार अमीर लोगों में होता था, जिसकी गिनती बड़े बड़े लोगों में मदीने के अंदर होती थी। इस गरीब का कांटेक्ट आका अगर किसी से करा रहे हैं तो वक्त के बहुत बड़े रईस आजम से करा रहे हैं। एक अदना का कांटेक्ट आला से नहीं हो सकता दौर के हिसाब से, एक नाकिस का कांटेक्ट कामिल से नहीं हो सकता समाज के एतबार से, लेकिन अगर हम शरीय एतबार से देखेंगे तो हर किसी से हो सकता है। किसी को आप गरीब मत समझिएगा, पता नहीं रब किसको गरीबी से अमीरी पर पहुंचाते, और कितना ही बड़ा अपने वक्त का अमीर हो उसको भीख मांगने पर मजबूर कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। ये तो मेरे रब के इख्तियार बात है। जब जुलैबीब ने इतना सुना कि इतने बड़े सहाबी का नाम मेरे नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जुलैबीब कहते हैं, मेरे आका वो तो बहुत अमीर है अपने वक्त के, और मैं तो बहुत गरीब हूँ, और उनकी इकलौती बेटी है और वो बहुत खूबसूरत है। मदीने की लड़कियां उसकी खूबसूरती की मिसाल दिया करती हैं। मेरे आका मेरा तो रंग काला है, मैं तो देखने में खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो देखने में हैंडसम भी नहीं हूँ। मेरे आका वो अपनी बेटी का निकाह करने के लिए कैसे मंजूर हो जाएगा मेरे साथ में, कैसे बात को मेरी तस्लीम कर लेगा? आका फरमाते हैं, जुलैबीब तुम जाओ तो सही। इधर उसका दिल तो मना कर रहा था, लेकिन फरमाने मुस्तफा दिल की दहलीज पे दस्तक दे रहा था। कहने वाला कोई और नहीं था बल्कि आमना का लाल था, और परवरदिगार आलम का प्यारा महबूब था। इधर आका कह रहा था और गुलाम का दिल मना कर रहा था, लेकिन फरमाने मुस्तफा को मानना था, और हम और आपके लिए ये सबक था। हजरत जुलैबीब ने बात को तस्लीम कर लिया और बड़ी खामोशी के साथ में उस अंसारी सहाबी के घर की तरफ को चलने लगते हैं जुलैबीब, और जाके दस्तक देते हैं दरवाजे पे। अगर आज हमारे घर के अंदर हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए कोई तारीख लड़का आ जाए तो हम उसे धक्के मार के निकाल देंगे, हम उसका हाथ पकड़ के गेट के बाहर कर देंगे। लेकिन वो कल का हजरत वो कल के मेरे आका के प्यारे सहाबी जुलैबीब थे, जो सरकार के फरमान के मुताबिक अंसारी सहाबी के दरवाजे पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को खटखटाया है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे जुम्बिश दी है? कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है? जब जुलैबीब ने इतना सुना तो कहते हैं, अंसारी सहाबी मेरे दोस्त, मैं कोई और नहीं बल्कि सरकार के सहाबी जुलैबीब तुम्हारे दरवाजे पे आया हुआ है। जब इतना कहा था जुलैबीब ने तो अंसारी सहाबी दरवाजे को खोल देते हैं।
हैं और दरवाजे को खोल के कहते हैं बताओ तुम्हारे आने की वजह क्या है, बताओ तुम किस लिए आए हो। तो नदामत और शर्मिंदगी की वजह से जुलैबीब कह नहीं पा रहे थे। जुलैबीब ने बड़ी नदामत के साथ कहा, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, पहले तो सरकार ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है, उनका सलाम ले लीजिएगा। आका का सलाम गुलाम ने ले लिया। उसके बाद कहा बताओ क्या बात है। तो जुलैबीब कहते हैं बात ऐसी है कि गेट पे नहीं बताऊंगा, घर के अंदर दाखिल कीजिए उसके बाद बताऊंगा। जुलैबीब को अंदर बुलाया गया, चारपाई पे बिठा दिया गया। बिठाने के बाद में जुलैबीब बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंसारी सहाबी कहते हैं मेरे दोस्त बताओ तो सही कौन सी बात है जो कह नहीं पा रहे हो। तो जुलैबीब कहते हैं मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैं अपने आका का फैसला लेकर के आया हूं, मैं अपने आका की जुबान का कौल तुम तक लेकर के आया हूं। मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा, जो भी कहूंगा मुस्तफा के जुमले आप तक पहुंचाने आया हूं। जुलैबीब कहते हैं मैं किसी और वजह से नहीं, मुझे मेरे और तेरे आका ने भेजा है। मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं, मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। जब इतना सुना तो उनका दिमाग शशुपंज में पड़ जाता है। सरकार के सहाबी कहते हैं ठीक है जुलैबीब अगर आका ने भेजा है तो ये बड़ा फैसला है, मैं पहले अपनी बीबी से मशवरा ले लेता हूं, मैं अपनी बीबी से गुफ्तगू कर लेता हूं। इसलिए कि जो बीबी होती है वो बराबर की शरीक होती है, उससे मशवरा लेना भी चाहिए। आज अगर कोई शौहर अपनी बीबी से मशवरा लेता है तो कुछ लोग कहते हैं ये जोरू का गुलाम है। ये जोरू का गुलाम नहीं है बल्कि आका की सुन्नत है अपनी बीबी से मशवरा लेना, और सहाबा की भी सुन्नत है बीबी से मशवरा लेना। सहाबा इकराम का वो सहाबा इकराम के दौर का प्यारा सहाबी अंसारी सहाबी अपनी बीबी से कहता है मेरी बीबी सुनो तो सही, हमारे दरवाजे पे जुलैबीब आए हैं और आका ने भेजा है, हमारी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। जब इतना सुना उनकी बीबी ने तो बीबी के चेहरे पे बीबी का चेहरा गुस्से में जर्द हो जाता है, आंखें लाल पीली हो जाती हैं। अंसारी सहाबी की बीबी कहती है ऐ मेरे सर के ताज ये तुम क्या कह रहे हो। अरे जुलैबीब तो बहुत काला है और हमारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। अरे जुलैबीब तो बहुत बड़ा गरीब है और हमारी अमीरी का शुमार तो मदीने के अमीर लोगों में होता है। अरे हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी पैसा और दौलत है और इसके पास में रहने के लिए घर तक नहीं है, हम अपनी बेटी का निकाह इसके साथ में कैसे कर दे। अरे इसके पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है तो हम अपनी बेटी का निकाह इसके साथ में कैसे कर दे। इसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता है, हमारी बेटी को कैसे कपड़े पहनाएगा, हमारी बेटी को कैसे खाना खिलाएगा, हमारी बेटी को कैसे अपने घर के अंदर रखेगा। लेकिन अंसारी सहाबी कहते हैं मेरी बीबी ये फैसला किसी और का नहीं मदीने के ताजदार का है। ये तमाम बातें वो नेक सज्जदा फातिमा की कमीज अपने कमरे से वो बेटी ये तमाम बातों को सुन रही थी। उसका बाप उसके निकाह के लिए राजी था लेकिन उसकी मां मना कर रही थी। जब बहुत देर हो गई दोनों को आपस में बहसो मुबाहिसा करते हुए तो बेटी से रहा नहीं गया, वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है, वो अपने बेडरूम से बाहर आ जाती है, वो अपने कमरे से बाहर आके कहती है अम्मी जान अरे तुमने आने वाले को देखा है, आने वाला अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो दो जहां का उजाला है। अरे अम्मी जान अरे तुमने आने वाले को देखा है, आने वाला अगरचे गरीब है लेकिन भेजने वाला तमाम आलम का अमीर आजम है। अब कहती है बेटी अम्मी जान अरे तुमने आने वाले को देखा है और जिसने भेजा है उसकी शान तुम्हें पता नहीं है, जिसके सीने के ताल्लुक से मेरे परवरदिगार आलम ने जिस नबी के सीने के ताल्लुक से कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका बिसरक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। बेटी कहती है अम्मी जान अरे तुम्हें पता नहीं है जिसकी आंखों के ताल्लुक से मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बेटी कहती है अम्मी जान अरे तुम्हें उसकी शान नहीं पता है जिस नबी की जुबान के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 27वें पारे में इरशाद फरमाया है फमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बेटी कहती है अम्मी जान अरे तुम्हें पता नहीं है जिसकी औलाद की कसरत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेटी कहती है अम्मी जान अरे जिसने भेजा है तुम्हें उसकी शान नहीं पता है जिसकी रहमत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेटी कहती है अम्मी जान अरे जिस नबी ने भेजा है उस नबी की शान तुम्हें नहीं पता है, उस नबी की नूरानियत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है
है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेटी कहती है अम्मी जान तुम्हें उस नबी की शान नहीं पता है, उस नबी की रिसालत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। बेटी कहती है अम्मी जान तुम्हें उस नबी की शान नहीं पता है, उस नबी की सीरत के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेटी कहती है अम्मी जान तुम्हें उस नबी के बारे में नहीं पता है, उस नबी की शान के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने उसके पावर और इख्तियार के ताल्लुक से कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बेटी कहती है अम्मी जान तुम्हें उस नबी की शान नहीं पता है, जिस नबी की शान के सरापे के ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा फवजदका दाल्लन फहदा फवजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तनहर फअम्मा साइल फला तनहर फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बेटी कहती है अम्मी जान जिसने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है, जिसने मेरे रिश्ते को चुना है, उसके नाम के ताल्लुक से उसके नाम जब मेरे रब ने कलाम रब्बानी में लिया है तो फरमाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी कहती है अम्मी जान अब अगर मेरी शादी किसी से होगी तो किसी और से नहीं बल्कि यही काले रंग के जुलैबीब से होगी। अगर मेरी शादी किसी से होगी तो किसी अमीर से नहीं बल्कि सरकार के सहाबी इसी जुलैबीब से होगी। शादी हो जाती है और जैसे कि शादी होती है उस बेटी की उसके साथ में तो जुलैबीब की जब निकाह हो गया मेरे आका ने उसके लिए दुआ कर दी। उस वक्त की औरतें मदीने में बड़ी बड़ी औरतें रहती थी, मदीने में बड़ी बड़ी अमीर आजम की बेटियां रहती थी, लेकिन कोई बेटी उससे ज्यादा अगर मदीने में उस वक्त सबसे ज्यादा अगर महंगा कोई कपड़ा पहनती थी तो कोई और नहीं बल्कि जुलैबीब की बीबी थी। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया फैजाने गौसे आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान मिर्जापुर करीमुद्दीन का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस जुलैबीब के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिस जुलैबीब के पास में खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, निकाह हो गया, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने दुआ कर दी तो मौला ने उसके रिस्क में इतनी बरकत कर दी कि मदीने में जितनी औरतें रहती थी तमाम औरतों में सबसे ज्यादा महंगा लिबास पहनने वाली अगर कोई थी तो जुलैबीब की बीबी थी। आज हमारा रिश्ता जब किसी बेटी से लगता है तो हम उसके स्टेटस को तलाश करते हैं, उसकी आइडियो को खंगाल के देखते हैं ये बेटी कैसी है। अगर किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होती है तो हम उसके कॉलेज के लोगों से राब्ता करके इस बात को पूछते हैं कि वो किस तरीके से रहती है, कैसे पढ़ती है, कैसे स्कूल जाती है नहीं जाती है, ये हम पूछते हैं। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। अरे आपने अपने गिरेबान में झांका होता आपको किसी का स्टेटस तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अपना आप को अच्छा कर लिया होता तो अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो लड़की भी आपको अच्छी मिलेगी। आप कहोगे आपके पास कोई दलील है तो मैं दलील कोई और नहीं बल्कि कलाम पाक से आपको दूंगा। मेरे रब ने 18वें पारे में इरशाद फरमाया है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। हमने गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतों को पैदा किया है और अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतों को पैदा किया है। अगर आप अच्छे हो तो आपको बीबी अच्छी मिलेगी। अगर कोई लड़की अगर अच्छा शौहर तलाश करना चाहती है, अच्छे शौहर से निकाह करना चाहती है तो पहले अपने आप को अच्छा कर ले। अगर तूने खुद को अच्छा कर लिया तो तेरा शौहर भी तुझे अच्छा मिलेगा। अगर हमने अपने आप को अच्छा कर लिया तो हमें किसी को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हमें बीबी खुद ब खुद अच्छी मिल जाएगी। आज जो हमारे मुआशरे में गंदगी फैलती हुई नजर आ रही है, आज जो तलाकों पर नौबत होती हुई नजर आ रही है, आज जो हमें ये बात सुनने को मिलती है कि फुला की शादी को सिर्फ 3 महीने हुए और उसकी आपस में तलाक हो गई, किसी की शादी को 6 महीने हुए और रिश्ता टूट गया, किसी की शादी को 1 साल हुआ और रिश्ता टूट गया। ये क्यों होता है प्यारे? ये इसलिए होता है, एक 30 सेकंड की बात सुन लीजिएगा मिर्जापुर के गयूर मुसलमानों, और खासकर मैं अपनी माओ तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता
हूँ, अपनी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। आज जो रिश्ते टूटते हैं उसकी वजह यह है कि अगर कोई माँ अपनी बहू को अगर अपनी बेटी समझ ले और हर एक बहू अपनी सास को माँ समझ ले तो कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। यही वजह है कि सास अपनी बहू को बहू समझती है और वो बहू अपनी सास को सास समझती है। अगर जैसे बर्ताव वो बेटी अपने घर पे अपनी माँ के साथ में करती थी, अगर उसकी माँ झाड़ू लगाती होती थी तो बेटी हाथ में झाड़ू लेके खुद लगा दिया करती थी। कहती थी माँ तुम तो बहुत परेशान हो और तुम तो बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच चुकी हो, लाओ झाड़ू मैं लगा देती हूँ। अगर ये इस तरीके से काम करती तो वो भी इसको अपनी बहू नहीं बेटी समझती। और सासों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर कोई सास अगर उसकी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो बेटी को प्यार से समझा देती है, और अगर किसी बहू से कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो उसकी शिकायत इतने ऊपर जाके करती है, उसकी शिकायत घर में नहीं होती है बल्कि उसकी बुराइयां चौराहों पे करती हुई नजर आती है, दूसरे के घर पे उसकी बुराइयां करती हुई नजर आती है। जैसे ये अपनी बेटी की बुराई अपनी बेटी समझ के दरगुजर कर देती थी, माफ कर देती थी, अगर ये बहू को अपनी बेटी समझ के उसकी गलती को माफ कर दे और जो गलती उससे हुई है उसके लिए उसको समझा के प्यार से समझाए, बेटी इस काम को ऐसे नहीं किया जाता है बल्कि ऐसे किया जाता है। तो अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझ लेगी तो कभी घर में कोई बुरी बात पैदा तक नहीं होगी। और ये बात किसी और में नहीं, सरकार की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा में थी। जब मेरे आका ने अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया था, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे आका ने जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया था तो एक ही बात कही थी मेरे आका ने, और मेरे आका ने जहां बाप होने का एहसास अपनी बेटी को फातिमा को दिलाया था, वहीं पे उस अपने आप से एक माँ का प्यार भी दिया था। इसलिए कि जिसकी बेटी है सैयदा फातिमा, उनका नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा। उनका इंतकाल जब सैयदा फातिमा छोटी सी थी तब हो गया था, लेकिन जब मेरे आका की प्यारी बीबी सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया तो सैयदा फातिमा को मेरे आका ने उनकी माँ का प्यार भी दिया था और अपने बाप होने का प्यार भी उनको दिया था। लेकिन जब सैयदा फातिमा की शादी होने वाली थी, मेरे आका ने शादी जब अली के साथ में तय कर दी तो अली उस वक्त इतने गरीब थे कि उनके पास में महर अदा करने के लिए भी कीमत नहीं थी। लेकिन मेरे आका अपने अली से कहते हैं, अली तुम मेरी चादर को ले जाओ बाजार में फरोख्त कर दो, इस चादर को बेच दो, उसके बाद में इससे जो रकम मिले उस रकम से निकाह की कीमत को अदा कर देना। लेकिन शादी का दिन आ जाता है, फातिमा की शादी का दिन आ गया और निकाह भी अली के साथ में हो गया। अब मेरे आका आखिरी बार जब अपनी बेटी से मिलते हैं तो कहते हैं, सैयदा फातिमा मैंने तुमको अपनी दहलीज पे रखा आज तक और आज से तुम अली की दहलीज पे जा रही हो। फातिमा मैं तुमसे एक बात आखिरी वसीयत और नसीहत करना चाहता हूँ। मेरे आका ने कहा, मेरी बेटी फातिमा मैं तुमसे आखिरी नसीहत करना चाहता हूँ। जब सैयदा फातिमा से एक बाप ने इतना कहा था तो बेटी का कलेजा मुंह को आने लगा था। आज तक जिस दरवाजे पे बेटी पली थी आज उस दरवाजे को छोड़ के जा रही है। अरे हमारे घर का बेटा अगर 18 साल तक हमारे घर पे रहता है, उसके बाद में अगर हमारा बच्चा दिल्ली के अंदर काम करने के लिए चला जाए और 2 महीने तक अगर हमारे घर पे नहीं आए तो माँ अलग फोन करती है, बेटा घर आ जा, और बाप अलग फोन करता है, बेटा घर आ जा, 2 महीने से देखा नहीं है। और इससे भी आगे बढ़ के अगर हमारा बच्चा अगर सऊदी अरब दुबई वगैरह चला जाए तब भी वो 3 साल के अंदर घर आ जाता है। ये बेटे के अंदर दिल होता है, उसको कहीं भी चला जाए अगर मौत नहीं आई तो घर जरूर आएगा। लेकिन बेटी के सीने के अंदर रब ने कैसा दिल रखा है, मुलाहिजा करें। बेटी 18 साल तक अपने बाप की दहलीज पे परवान चढ़ती है, माँ के घर पे रहती है, माँ के साथ में अपनी जिंदगी गुजारती है। लेकिन बेटी पैदा कहीं होती है और मरती कहीं और जाके है। पैदाइश उसकी कहीं होती है, उसका दफीना किसी और गांव में होता है। ये दिल किसी बेटे के सीने में रब ने नहीं रखा है बल्कि एक बेटी के सीने में रखा है जो 18 साल तक तो अपने बाप की दहलीज पे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करती है और 18 साल के बाद में अपने बाप की दहलीज को जब अलविदा कहती है तो फिर उसके बाद में वो घर का हिस्सा नहीं बल्कि वो एक मेहमान बन जाती है। जब भी वो घर पे आती है तो मेहमानी के बतौर आती है, जब भी वो घर पे आती है तो मेहमान बन के आती
है, हालांकि हिस्सा तो उसका भी घर के अंदर है। जहाँ बेटों का हिस्सा है वहाँ बेटियों का भी हिस्सा है, लेकिन हमारे समाज का दूसरा रीति रिवाज है। बेटों को घर में हिस्सा दिया जाता है, बेटों को जमीन में हिस्सा दिया जाता है, बेटों को दौलत में हिस्सा दिया जाता है, लेकिन बेटी अगर मेहमान बन के घर पे आ जाती है तो उसको दौरे हाजिर के लोग प्यार से खाना तक नहीं खिलाते हैं। अगर बेटी एक हफ्ता घर पे रुक जाती है तो माँ अलग कहने लगती है पता नहीं बेटी कब जाएगी। लेकिन ऐ माँ सुन लो, ये बेटी का हक उतना ही तुम्हारे ऊपर है जितना तुम्हारे बेटे का है। अरे सुनते चले जाइएगा, बेटा कभी अपने बाप और माँ से इतना प्यार नहीं करता कि जितनी बेटी किया करती है। जब बाप हमारा मई और जून की गर्मी में धूप में काम करके आता है तो बेटे की नजर थैले पे होती है, बेटे की नजर साइकिल में टंगे हुए थैले पे होती है जिसमें बाप चीज रख के लाता है, जिसमें बाप खाने के लिए फल लेकर के आता है, और बेटी की नजर उस थैले पे कभी नहीं होती है। वो पहले अपने बाप से पूछती है बाबा जान तुम मई और जून की गर्मी में काम करके आए हो, क्या तुम्हें एक गिलास पानी की जरूरत है? पहले बेटी पानी के लिए पूछती है। और ये बेटा है जो थैला उठाता है, ये बेटा है जो मोटरसाइकिल में थैला टंगा हुआ है उसकी तरफ इसकी नजर होती है। जब बाप शाम को काम करके आता है तो बेटी पूछती है अब्बा जान तुम्हारे पैरों में दर्द होता हो तो मैं पैर दबा दूं, अगर तुम्हारे सर में दर्द होता हो तो सर में तेल लगा दूं। ये माँ का प्यार है, ये बेटी का प्यार है। प्यारे ये बेटी है जो अपने माँ बाप से इतना प्यार करती है कि बेटी पानी के लिए भी पूछती है, बेटी सर में तेल डालने के लिए भी पूछती है। वो कभी अपने माँ बाप से नहीं कहती है कि मुझे ये वाला कमरा चाहिए, वो कभी अपने माँ बाप से नहीं कहती है मुझे वो वाला खेत चाहिए, वो कभी नहीं कहती है मुझे उस जमीन में हिस्सा चाहिए। ये बेटा है जो अपने बाप से कहा करता है मैं प्लॉट ये वाला नहीं वो वाला लूंगा, मैं घर ये वाला नहीं रोड वाला लूंगा, मैं चौराहे वाला घर लूंगा, मैं अंदर वाला घर नहीं लूंगा। ये बेटा कहा करता है, बेटी कभी नहीं करती है। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी को रुखसत किया था तो मेरे आका ने कहा था बेटी जब तुम मैदान महशर में मिलो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। मेरे आका की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ने कहा था तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे घर पे इतनी उम्र गुजार दी, मेरे आका मैं तुम्हारी बात को यहीं पे गांठ बांध लेती हूँ। जब मैदान महशर में तुम्हारी बेटी फातिमा तुमसे मुलाकात करेगी तो उसका शौहर अली उससे राजी होगा। आका और बताइए क्या कहना चाहते हो? मेरे और आपके करीम आका कहते हैं बेटी मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं यही चाहता हूँ कि कभी तेरे शौहर अली की शान में कभी तुझसे गुस्ताखी न होने पाए। मेरे आका ने अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर दिया, बेटी अपने घर पे चली जाती है। लेकिन मेरे आका अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे। वो बाप जो सुबह को उठता था तो पहले अपनी बेटी को देखता था, वो बाप जो शाम को सोता था तो बेटी के चेहरे को देख के सोता था। अगर तिजारत करने के लिए मेरे आका मदीने से बाहर जाते थे तो बेटी को देख के जाया करते थे, और तिजारत करके जब आया करते थे तो पहले बेटी को देख लिया करते थे। आज बेटी का निकाह हो गया और बेटी दूसरे के घर में चली गई। अब एक तवील मुद्दत हो गई, मेरे आका ने बेटी को नहीं देखा। एक लंबा जमाना हो गया, मेरे आका ने बेटी को नहीं देखा। मेरे आका के दिल में बेटी का इश्क अंगड़ाई लेता है, मेरे आका के दिल में बेटी की प्यार अंगड़ाई लेता है। मेरे आका अपने प्यारे सहाबी इमरान को बुलाते हैं, इमरान कहाँ हो मेरे पास आ जाओ। जब मेरे आका ने इतना कहा, इमरान कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम गुलाम हाजिर है, बताइए क्या हुक्म है? आका फरमाते हैं मेरे गुलाम इमरान मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका ने जब इतना कहा तो हजरत इमरान कहते हैं या रसूल अल्लाह चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। हजरत इमरान पीछे पीछे जा रहे हैं, मेरे आका आगे आगे चले जा रहे हैं। अपनी बेटी के दरवाजे पे पहुंच गए, मेरे आका दरवाजे पे दस्तक दिया। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से आवाज आई, कौन है जिसने मेरे दरवाजे को हिलाया है? उस वक्त फातिमा के घर में अली नहीं थे। मेरे आका जैसे ही गेट पे पहुंचे सैयदा फातिमा ने कहा था कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया है? एक बेटी ने अपने बाप से ये जब सवाल किया था तो बाप का कलेजा हिलने लगा था। मेरे आका ने कहा बेटी तुझसे मिलने के लिए कोई और नहीं तेरा बाबा मोहम्मद मुलाकात के लिए आया हुआ है। जब मेरे आका ने इतना कहा तो बेटी कहती है आका जरा ये बताइए आप अकेले
ने फरमाया बेटी फातिमा, तूने मुझसे ये सवाल तो कभी नहीं किया, आज तूने ये सवाल कैसे कर दिया कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ में कोई और भी है? आका फरमाते हैं बेटी मैं अकेला नहीं, इमरान भी मेरे साथ में आए हुए हैं। तो बेटी सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सज्जदा फातिमा कहती है अब्बा जान तुम अगर तुम्हारे साथ में कोई है तो अंदर नहीं आ सकते। आका फरमाते हैं बेटी क्यों नहीं आ सकता? तो सज्जदा फातिमा कहती है बाबा जान तुम्हारी बेटी फातिमा के पास में पूरे कपड़े नहीं है कि किसी और से पर्दा कर सके। जब मेरे आका ने इतना सुना था, एक बाप ने जब इतना सुना था कि मेरी बेटी के पास में पूरे कपड़े नहीं है जो किसी और से पर्दा कर सके, तो बाप का कलेजा मुंह को आने लगा था। सज्जदा फातिमा से मेरे करीम आका ने कहा था बेटी फातिमा अगर तुम्हारे पास में पूरे कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी कमली वाली चादर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर से उछाल के दे देता हूँ, इससे अपने बदन को छिपा लेना तब तो मैं अंदर आ सकता हूँ। अरे यार हमारे बाप, हमारा बाप कितनी की मजदूरी करता है, लेकिन बेटियां इतना फैशन करती है कि उनका हर दिन का लिबास अलग होता है, उनके हर दिन के कपड़े अलग होते हैं। जब वो नहा के अपने बेडरूम ब्रीकेस अलमारी की तरफ जाती है तो उनको ये डिसाइड करना पड़ता है, उनको ये सोचना पड़ता है कि आज हमें कल कौन सी ड्रेस पहननी है, कल कौन सी ड्रेस पहननी है, आज कौन से कपड़े पहनने हैं। इतने कपड़े हैं हमारी बेटी के पास में, लेकिन फिर भी वो नमाज नहीं पढ़ती है, फिर भी वो रोजे नहीं रखती है, फिर भी अपने रब के हुजूर नहीं झुकती है। एक तो कल की सज्जदा फातिमा थी जिसके बाप की शान ये थी कि अगर उसका बाप उंगली का इशारा कर देता तो सूरज डूबा हुआ सूरज पलट आता था, अगर उसका बाप उंगली का इशारा कर देता तो चांद तो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आता था। मेरे आका की शान ये थी कि मेरे आका से पहाड़ खुद कहते थे आका अगर आप हुक्म दे तो सोने और चांदी के बन के आपके साथ में चलने लगे। जिसका बाप इतना पावरफुल है, जिसका बाप इतना शक्तिशाली है, फिर भी उसकी बेटी के पास में पूरे कपड़े नहीं है जो किसी और से पर्दा कर सके। जब मेरे आका ने अपनी चादर को फेंक के दिया सज्जदा फातिमा की तरफ, सज्जदा फातिमा ने उस चादर से अपने बदन को ढांप लिया और दरवाजे को खोल दिया। जैसे कि दरवाजे को खोला मेरे आका की नजर अपनी नूरे नजर लख्त जिगर सज्जदा फातिमा के चेहरे पे पड़ी तो मेरे आका ने समझ लिया कि बेटी परेशान नजर आ रही है, किसी परेशानी ने घेरा गया। अरे देखते भी क्यों ना, जो नबी मदीने में रह के मिर्जापुर की खबर रख सकता है, जो नबी मदीने में रह के मुरादाबाद की खबर रख सकता है, जो नबी मदीने में रह के बरेली रामपुर पूरी दुनिया की खबर रख सकता है, तो क्या अपनी बेटी की खबर नहीं रखता होगा? जरूर रखता होगा। मेरे आका ने कहा बेटी सज्जदा फातिमा तुम्हें कौन सी परेशानी ने घेरा है, तुम्हें कौन सी मुसीबत ने घेरा है? अरे जो चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला रहता था आज तो मुरझाया हुआ नजर कैसे आ रहा है? जो गुलाब की पंखड़ियां हमेशा खिली रहती थी आज तो मुरझाई कैसे नजर आ रही है? बेटी फातिमा जरा ये तो बताओ किस परेशानी ने घेरा है? तो सज्जदा फातिमा कहती है अब्बा जान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज की अगर कोई बेटी होती उसका बाप उसकी ससुराल में जाके कह देता बेटी कौन सी परेशानी ने घेरा है तो उसकी आंख से आंसू तो सावन भादों की तरह बहने लगते। लेकिन वो कल की सज्जदा फातिमा थी जिसके बाप ने एक मर्तबे कहा तो कहा अल्लाह का शुक्र है, दूसरी मर्तबे कहा तो कहा अल्लाह का शुक्र है, तीसरी मर्तबे मेरे आका ने पूछा, बेटी ने कहा अब्बा जान अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब मेरे आका ने और इकरार किया तो बेटी सज्जदा फातिमा की आंखों से आंसू टप टप जमीन पे गिरने लगते गए। जैसे कि आंसू गिरेगा सज्जदा फातिमा के तो मेरे आका समझ जाते हैं किसी परेशानी ने घेरा है। सज्जदा फातिमा कहती है बाबा जान मुझे किसी और परेशानी ने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी फातिमा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया गया, पेट से 3 पत्थर बंधे हुए गए। जब सज्जदा फातिमा ने इतना कहा था तो मेरे करीम आका ने कहा था बेटी फातिमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाप मोहम्मद ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया गए, इसके पेट से 7 पत्थर बंधे हुए गए। तभी तो किसी ने कहा था बंधे हैं पेट से पत्थर मगर शिकवा नहीं न पर हमारी भूख की खातिर यही खुराक काफी है। सितमगर को बता देना जरा के बात इतनी सी तेरी तलवार के आगे मेरी मिसबाह काफी। नारे तकबीर नारे रिसालत
साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती समर रिजवी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सरकार की बेटी सैयदा फातिमा का जिंदगी। अगर बेटियां सैयदा फातिमा को पढ़ने लगे तो कोई बेटी गलत रास्ते पर नजर नहीं आएगी। आज जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कलेजे पे तकलीफ पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। आज हमारी बेटियों ने सानिया मिर्जा के किरदार को फॉलो करना शुरू कर दिया है। फिल्मी दुनिया की हीरोइनों के किरदार को फॉलो करना शुरू कर दिया है। काश अगर सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को फॉलो करने लगती तो आज हमारी बेटी सैयदा फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन गुलाम सैयद फातिमा जरूर बन सकती है। एक आखिरी पैगाम और बता के रुखसत हो जाऊं। हालांकि तकरीर यही खत्म होनी थी, लेकिन बात आ गई तो आपको बता दूं। जब बेटे की शादी होती है तो सबसे पहले अगर किसी का बिस्तरा गेट के बाहर होता है तो वो माँ और बाप है। इनका भी जिंदगी में इतना बड़ा रोल है। अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है अपनी औलाद से तो माँ बाप करता है। आज मैं अपने भाइयों से ये बात आखिरी विनती, रिक्वेस्ट, अपील, दरख्वास्त, गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि आपकी बहू अगर आपके घर में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माँ बाप की कदर मंजिलत कम हो गई। बहू के हुकूक है वो अलग है, बीबी का जो हक है वो अलग है, और माँ बाप का जो हक है वो अलग है। आज जैसे कि बेटी अगर बहू कान में कह दे कि मेरे सर के ताज, तुम्हारे बाप रात को खांसते और खकारते हैं उनकी वजह से हमारे बच्चे सो नहीं पाते हैं, तो हमारा जो भाई है वो अपनी बीबी के कौल पे इतनी जल्दी अमल कर लेता है, इतनी जल्दी तस्लीम कर लेता है बीबी की बात को कि सबसे पहले बाप के चारपाई को बाहर निकाल देता है और वहां पे ले जाके डालता है जहां जानवर बनते हैं उसके घर के। लेकिन बाप फिर भी कहता है बेटा तू मेरी चारपाई जानवर जहां बनते हैं वहां क्यों डाल रहा है? तो बेटा कहता है अब्बा जी मेरे बच्चे चैन से सो नहीं पाते हैं, तुम जब खांसते हो तो वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो बाप कहता है बेटा ठीक है, मेरी चारपाई जब यहाँ पड़ जाएगी तो तेरे बच्चे चैन से सो जाएंगे। तो बेटा कहता है हाँ हाँ सो जाएंगे। तो बेटे से बाप कहता है मेरे बेटे मेरे लगते जिगर मुझे मंजूर है यहीं सो जाऊंगा, लेकिन तेरे बेटों को तेरे बच्चों को चैन की नींद आना चाहिए। बेटा चाहे कितना भी जुल्म करे लेकिन बाप कभी जुल्म नहीं करता है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी की हदीस है, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर तुम माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करेगा, माँ बाप के साथ में अच्छाई करेगा तो तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत है। अगर तूने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक नहीं किया, माँ बाप के साथ में नेक बर्ताव नहीं किया तो तेरे माँ बाप जन्नत नहीं तेरे लिए जहन्नम भी बन सकते हैं। ये माँ बाप है प्यारे। आज अगर हमारे घर का नौजवान अगर बाहर से काली पन्नी में कोई चीज लेकर के आता है तो कल्ली पन्नी पॉलीथीन काली लेकर के आता है, इसलिए कि कहीं माँ की नजर इस पर न पड़ जाए अंदर क्या जा रहा है, थैली के अंदर क्या है बाप न देख ले, सीधा डायरेक्ट कहीं और नहीं दुल्हन के कमरे में जाता है, माँ बाप को नहीं देता है। अगर तू माँ के हाथ में वो थैली दे देगा तो माँ का दिल तो इतना दरिया दिल होता है तो उसमें से कुछ भी निकाल के नहीं खाएगी, बल्कि तेरे बच्चों को खिलाएगी, तेरी बीबी को खिलाएगी, और बाकी जो देने वाली चीज है वो तेरी बीबी तक बाद में पहुंचेगी, माँ तक पहुंच के बीबी और बच्चों तक पहुंच जाएगी, लेकिन माँ के दिल से दुआएं निकल जाएंगी कि हाँ मेरे लाल ने मेरी मुझसे मोहब्बत की तो पहले मेरे हाथ में ला करके दी है। आज हाल क्या है, अगर कोई चीज लेके आता है तो सीधा बीबी के हाथ में देता है, अगर कमाई करके 350 रुपए मजदूरी करके लाता है तो पहले बीबी के हाथ में देता है, माँ के हाथ में दे देगा तो इस पैसे में परवरदिगार आलम खुद ब खुद बरकत करता हुआ नजर आएगा। अरे माँ तो ऐसी है जो खुद नहीं खाएगी तुझे खिला देगी, जो खुद नहीं खाएगी तुझे खिला देगी, और वो तो अपने पेट का निवाला अपने बच्चे को दे देती है, तो वो खुद कैसे तेरे बच्चों को छोड़ के खा सकती है? माँ के हम पे बहुत एहसान है। माँ के एहसान अगर हम पूरी जिंदगी उनको अपने कांधे पे बिठा के हज करें तब भी नहीं उसके अदा कर सकते। एक सहाबी ने एक मर्तबे फर्ज हज कर लिया और नफिल हज करने के लिए जाना चाहता था। एक मुरीद नफिल हज करने के लिए जाना चाहता था तो सोचा चलो मदीना जा रहा हूं तो पहले अपने पीर से
मुलाकात कर लूं। पीर साहब के पास पहुंचा, कहा पीर साहब मैं मदीना शरीफ देखने के लिए जाना चाहता हूं। मैंने फर्ज हज तो अदा कर लिया है, लेकिन नफली हज अदा करने के लिए जाना चाहता हूं। तो पीर साहब ने कहा, ऐ मेरे मुरीद जरा ये बताओ, तुम्हारे ऊपर जो हज फर्ज था वो तो एक मर्तबे तुमने कर लिया है, अब तुम ये नफल हज करने के लिए जा रहे हो, ये बताओ इसकी इजाजत तुम्हारी माँ ने दे दी है? तो वो सब कहता है, मुरीद पीर साहब मेरी माँ ने मुझे मदीना जाने की इजाजत नहीं दी है। तो वो पीर साहब कहते हैं, मैं तुमसे एक शर्त तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। मुरीद पीर से कहता है, बताओ कौन सी बात है? तो पीर साहब कहते हैं, मेरे मुरीद सुन ले, मैंने 60 मर्तबे हज किए हैं, जो मैंने 60 हज किए हैं उन 60 हजों का सवाब मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन बशर्त ये कि तू पहले अपने घर पे चला जा और माँ की खिदमत कर। जब माँ तुझसे खुश होके जो तुझे एक मर्तबे दुआ देगी, उस दुआ का सवाब तू मुझे दे देना, और जो 60 हज मैंने किए हैं उसका सवाब मैं तुझे दे दूंगा। ये माँ की शान है। माँ का हक बेटा कैसे अदा करेगा? एक बेटे ने जिद की, कहा माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मेरे लाल तू पूरी जिंदगी खत्म तेरी हो जाएगी, जो तू 9 महीने मेरे पेट में रहा था और जो एक मर्तबे मुझे तूने एक झटके में दर्द दिया था, उस एक दर्द का तू हक अदा नहीं कर पाएगा। तो बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तेरे हक, तेरा जो कर्ज है मेरे ऊपर उसको अदा करना चाहता हूँ, उसको उस हक को मैं अदा करना चाहता हूँ। बेटे से माँ ने बहुत मना किया, लेकिन बेटा जिद पकड़ जाता है, जिद पे जाता, कहता है माँ मैं तेरा हक अदा जरूर करूंगा, मुझे बता कैसे तेरा हक अदा होगा। तो माँ ने कहा, मेरे लाल तू मेरा हक अदा करना चाहता है? कहा हाँ माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। तो कहा माँ ने, बेटा तू आज अपने कमरे में नहीं, अपनी बीबी के पास नहीं, आज मेरी चारपाई के बराबर में चारपाई डाल के सो जाना, तब तू हक अदा कर लेगा। बेटे ने कहा, सिर्फ एक रात सोने से हक अदा हो जाएगा? माँ ने कहा, हाँ सो के तो देख, तुझे पता चल जाएगा माँ का मकाम कितना बुलंद होता है, माँ की शान कितनी बुलंद होती है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और जब से बच्चे का वजूद माँ के शिकम में आता है, तब से ही परेशानियां बच्चा देना शुरू कर देता है। एक सहाबी थे, एक सहाबी के पड़ोस में एक बेटा अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। उस बेटे को सहाबी रसूल ने हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर किया। हजरत उमर फारूक आजम का दौर था। उमर फारूक आजम से कहा, ऐ सरकार उमर फारूक आजम, ये बेटा अपनी माँ को बहुत सताता है, बेटा माँ को बहुत तकलीफें देता है। तो बेटे से हजरत उमर फारूक आजम ने कुछ कहा नहीं, मारा नहीं, तोड़ा नहीं, सजा नहीं दी, बल्कि 1-2 किलो के पत्थर को बेटे के पेट से बांध दिया और कहा, जा अब इस पत्थर को बांध के खाना खाएगा तो पत्थर बंधा रहना चाहिए, अगर तू शाम को सोएगा तो पत्थर तेरे पेट से बंधा रहना चाहिए, अगर तूने पत्थर खोल दिया तो मैं तुझे सजा दूंगा। अब बेटे के पेट से पत्थर बन गया, 2 किलो का पत्थर। अब जैसे ही गया तो जाकर के जब खाना खाया तो पत्थर की वजह से खाना ना खा मिला, पत्थर की वजह से जब पत्थर का जो 2 किलो का वजन था, चारपाई पे सो गया, सोने के लिए लेटा तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आसानी से सांस नहीं ले पा रहा था, रात भर नहीं सोया, माँ के कदमों में गिर गया, कहने लगा, मेरी माँ हजरत उमर के पास में मुझे ले चलो, ये पत्थर खुलवा दो, रात भर नींद नहीं आई है पत्थर की वजह से, मेरी माँ मैंने खाना नहीं खाया है शाम को, ये पत्थर की वजह से मैं खा भी नहीं पाया हूँ, चैन से सो भी नहीं पाया हूँ, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो उमर मेरे पेट से पत्थर खोल देंगे। माँ तो माँ होती है प्यारे, माँ का कलेजा हिल गया और बेटे के साथ में उमर फारूक आजम के पास पहुंच गई, कहती है, उमर फारूक आजम, मेरे बेटे ने रात को शाम को खाना नहीं खाया है, चारपाई पे लेटा है तो सो नहीं पाया है, पत्थर खोल दीजिए। मेरे हजरत उमर फारूक आजम ने बेटे से कहा, अरे तेरे तो सिर्फ 2 किलो का पत्थर बांधा तो एक रात तू चैन से सो नहीं पाया, जब तू अपने माँ के शिकम के अंदर 9 महीने रहा था तो तेरी माँ ने कभी नहीं कहा था मुझे नींद नहीं आ रही है, तेरी माँ ने कभी किसी से नहीं कहा था मैंने खाना नहीं खाया है, तेरी माँ ने तू जब पेट के अंदर था तो तेरी माँ ने बर्तन भी धोए थे तेरे घर के, तू पेट के अंदर था तेरे घर में झाड़ू भी लगाई थी, तू शिकम के अंदर था तो तेरी माँ ने पूरे
घर की सफाई भी की थी, लेकिन किसी से नहीं कहा था मुझे औलाद की वजह से तकलीफ हो रही है। ये माँ की शान है प्यारे। जब बेटे ने जिद की माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, तो फिर माँ ने कहा मेरे लाल हक अदा हो जाएगा, मेरे बराबर में लेटना पड़ेगा। बेटे ने कहा ठीक है, मंजूर है माँ तेरी शर्त। अब माँ की चारपाई के बराबर में चारपाई डाल ली, लेट गया। जैसे ही पहली नींद लगी, आग लगी बेटे की, तो माँ ने झंझोड़ के कहा मेरे लाल क्या सो गया है? तो झंझोड़ के जैसे ही कहा, उठ के बैठ गया। बेटा कहा माँ नहीं सोया हूँ, तेरा हक अदा करना है, तेरी ममता का हक अदा करना है, तेरी मोहब्बत का हक अदा करना है। बेटे से माँ कहती है मेरे लाल हक ऐसे अदा नहीं होगा। कहा फिर कैसे होगा? कहा जाओ मुझे प्यास लगी है, एक प्याले में पानी ला करके दो। बेटा चारपाई से उठा, नल के पास में गया, नल चला के पानी भर के माँ के हुजूर पेश कर दिया। माँ ने पानी लिया, एक घूंट पिया, और पीने के बाद में जिस बिस्तर पे बेटा लेटा हुआ था उस बिस्तर के ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला तो माँ से बेटा माँ से कहता है मेरी माँ ये तुमने मेरा बिस्तर क्यों भिगो दिया? अब मैं कहाँ पे लेटूंगा? तो माँ कहती है मेरे लाल मेरा हक अदा नहीं करेगा, अभी तेरा मैंने आधा बिस्तर भिगोया है। तो बेटा कहता है हाँ माँ तुम्हारा हक तो अदा करना है, तुम्हारी मोहब्बत और ममता का हक अदा करना है। तो कहा फिर इसी गीले बिस्तर पे लेट जा। लेकिन वो गीले पे नहीं लेटता है, जो आधा बिस्तर सूखा था उस पे लेट जाता है। जैसे ही सूखे बिस्तर पे लेटा, जैसे कि उसकी आंख लगी दोबारा, माँ ने फिर से उसको हिला के उठाया। कहा बेटा क्या सो गया? माँ से कहता है मेरी माँ नहीं सोया हूँ, बता क्या काम है? कहा तुझे हक अदा नहीं करना है मेरी ममता का? कहता है हाँ हाँ माँ अदा करना है। कहा मुझे प्यास लगी है, पानी ला करके दो। फिर से जाता है, पानी ला के दे देता है। अम्मा एक घूंट फिर पीती है, और जो आधा बिस्तर सूखा बचा था उसको भी भिगो देती है। जैसे ही भिगोया तो माँ से कहने लगा मेरी माँ अब मैं कहाँ पे लेटूंगा? तो माँ कहती है अरे क्या माँ का हक ऐसे ही अदा हो जाएगा? तो कहता है ठीक है, अगर माँ का हक अदा ऐसे होगा तो मुझे कबूल है। अब वही गीले बिस्तर पे लेट जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी उस भीगे हुए बिस्तर की वजह से। थोड़ी देर के बाद में माँ ने फिर कहा मेरे लाल मुझे प्यास लगी है, पानी ला करके दो। फिर से कटोरा लेकर नल के पास दौड़ के गया, पानी ला के पेश कर दिया। अम्मा ने पानी पिया नहीं, बल्कि उसके जो खुश्क कपड़े थे, उसके जो सूखे हुए कपड़े थे उसके ऊपर डाल दिया। जैसे कि माँ ने बच्चे के कपड़ों के ऊपर पानी डाला तो माँ से कहने लगा मेरी माँ मेरी बीबी सही कहती थी, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग चल चुका है। मेरे बच्चे सही कहते हैं तुम्हारी माँ पागल है। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारा दिमाग चल बसा है, तुम पागल हकीकत में हो चुकी हो। अभी तो तुमने मेरा बिस्तर भिगोया था और अब तुमने मेरे कपड़े भिगो दिए, तुमने मेरे कपड़े भिगो दिए, तुम पागल हो गई हो। तो माँ ने कहा था मेरे लाल अरे मैंने सिर्फ तेरा बिस्तर और कपड़े एक रात भिगोए हैं तो तू मुझे पागल बता रहा है। जब तू 3 महीने का था तो तू अगर मेरे बिस्तर पर पेशाब कर देता था, बिस्तर भीग जाता था, तो मैं खुद तो भीगे में लेटती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। मेरे लाल अगर मैं नए कपड़े पहनती थी शादी में कहीं जाने के लिए तो तू मेरी नई ड्रेस मेरे नए कपड़ों पर पेशाब कर देता था। मैंने तुझे कभी पागल नहीं कहा। कभी कभी ऐसा होता था मैं तुझे प्यार करती होती थी तो तू पेशाब करता था तो तेरे पेशाब के छींटे मेरे चेहरे पे चले जाते थे। मैंने तो तुझसे कभी पागल नहीं कहा, लेकिन तूने एक रात मैंने तेरा बिस्तर और कपड़े भिगो दिए तो तू मुझे पागल बता रहा है। तो कहने लगा बेटा माँ मैं समझ गया तुम्हारी ये तो मेरी एक रात है, अगर मैं पूरी जिंदगी इसी तरीके से तुम्हारी खिदमत करता रहूं तो तुम्हारी एक रात की ममता का हक अदा नहीं कर सकता, तुम्हारी एक रात की परेशानी का हक अदा नहीं करता। तभी तो किसी ने कहा था नेमत के वक्त को कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ते जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह। पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे बार दी। कल रात जो कहा था कि तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और आज हमारा हाल क्या है, बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मैंने जो बोल दिया, आपने जो कह दिया, बतकाज़े बशरियत किसी तरीके की कोई गलत
गलती खामी कोताही बाकी हो गई हो, उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।